Hello friends, my name is Raghav. In the previous video lecture, we have covered the matrix introduction and basic about some matrix. ठीक है? We have also discussed the NCERT problems. ठीक है? Related to the chapter matrix. ठीक है? Now in this video, we are going to discuss the exercise 3.1 from the NCERT. ठीक है? Of class 12. So let's discuss and come on to the first question. The question says in the matrix say you have a given a matrix. ठीक है? राइट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स लिखने के लिए मैंने आपको पहले बताया था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं। पहले आप ये देखो, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम लिखते हैं m इंटू n, जिसमें m आपके पास हो रोज और n हो आपके पास कॉलम्स। ठीक है, सो इफ यू सी रोज इसमें कितनी है, रोज आपको मैंने बताया था कि रोज की डायरेक्शन इधर को जाती है। ठीक है, और कॉलम्स की नीचे को होती है। तो रोज आप देख रहे हो कितनी है, यहाँ पे 3 1 2 3। तो रोज कितनी है, यहाँ पे 3 रोज है इनटू कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4। तो कॉलम्स कितने मेरे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ये आ गया। ठीक है, बस। सेकंडली यू हैव टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। आप तो पैसे सीधे देख के समझ जाओगे कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो यहाँ पे 12 है क्योंकि आप गिन सकते हो। लेकिन आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ कि आप कैसे मतलब देख सकते हैं। ठीक है, आप हमेशा याद रखना कि जो आपका ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन करके आपका जो भी सोल्यूशन आता है ना, वो सोल्यूशन क्या कहलाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, मैं आपको अभी बताया 3 into 4 दैट इज गोइंग टू बी 12। सो 12 ही एलिमेंट्स है। प्रूफ भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राइट द एलिमेंट्स A13 एंड A21 A33 A24 एंड A23। ठीक है, सो क्वेश्चन है A13। ठीक है, A13 मतलब पहला एलिमेंट होता है रो और दूसरा एलिमेंट होता है कॉलम। मतलब जो एलिमेंट पहली रो और तीसरे कॉलम में प्रेजेंट हो, ये जो एलिमेंट है पहली रो में है और जो एलिमेंट तीसरे कॉलम में प्रेजेंट हो पहली रो में, कौन सा है वो एलिमेंट, ये वाला ही होगा क्योंकि तीसरे कॉलम में है पहली रो में है। सो एलिमेंट आपका पहला आ गया 19। देन यू हैव A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो एलिमेंट कौन सा आ गया यहाँ पे 35। ठीक है, so then you have, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं ताकि आपको देखने के लिए आसानी हो। ठीक है, then you have A33 में आपके पास तीसरे ही रो में होना चाहिए वो एलिमेंट और तीसरे ही कॉलम में, तीसरी रो में और तीसरे कॉलम में, दैट इज योर -5। ठीक है, then you have A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम। सेकंड रो कहां पे है, यहाँ पे सेकंड रो ये है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, एलिमेंट कौन सा आ गया 12। Then you have A23 सो यहाँ पे कौन सा आ गया मेरे पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम। सेकंड रो कौन सी है सेकंड और कौन सा कॉलम है थर्ड। सो आंसर यहाँ पे मेरे पास क्या, सॉरी सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आंसर मेरे पास 5/2 है। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स what are the possible orders it can have, what if it has 13 elements। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो बोल रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर्स उसके कितने कितने हो सकते हैं और पूछ रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम 24 एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्स को हम कैसे नोट करते हैं, m into n। ठीक है, m जहां पे रोज होती है और n क्या होते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो उनका सॉल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्डर बन सकते हैं, ऑर्डर मेरे पास बन सकते हैं, लेट्स से ऑर्डर बन सकता है मेरे पास 1 into 24, और बन सकता है 24 into 1। ठीक है, और बन सकता है मेरे पास लेट्स सी और ले लो 2 12। ठीक है, 12 to 24 होता है। ठीक है, और 12 into 2 वो भी 24 होता है। ठीक है, 2 बार भी हमने कर लिया बता रहे। अब 3 8 या 24 भी होता है, 3 8 या 24। ठीक है, देन यू हैव 8 3 या 24। ठीक है, 4 6 या 24, 6 4 या 24, 5 में नहीं आता, 6 वाला भी हमने कर लिया, 7 9 8 भी इसमें कवर हो गया। ठीक है, 9 9 10। सो हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स के ये ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर बोल रहे कि इस मैट्रिक्स पे के पास मेरे पास 30 एलिमेंट्स हैं,
13 के लिए क्या होगा ऑर्डर, 13 के लिए 13 एलिमेंट के लिए ऑर्डर आप क्या देखोगे, 13 एलिमेंट के लिए ऑर्डर होगा आपके पास एक तो होगा 13 इंटू 1 और दूसरा होगा 1 इंटू 13, क्योंकि कोई और नंबर है नहीं जिनको मल्टीप्लाई करके 13 नंबर आंसर 13 मिलता है। ठीक है, अब हम करते हैं बात थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। ठीक है, वो बोल रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में हमारे पास 18 एलिमेंट्स है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि किसकी पॉसिबल ऑर्डर्स कितने बनेंगे। ठीक है, और वो साथ में क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। ठीक है, सो 18 एलिमेंट्स की पहले बात कर लेते हैं। 18 के इनको मल्टीप्लाई कर करके आता है। ठीक है, ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास 1 into 18, then 18 into 1, good, so then 2 into 9, 9 into 2, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं, 6 वो वही कवर कर लिया। ठीक है, then you have yes 9 वाला भी हो गया। ठीक है, so 18 वाला भी हो गया, तो ये इतने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। और साथ में ये भी पूछ रहा है अगर 5 एलिमेंट्स में हो तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बन सकते हैं। 5 एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर्स आपके बनेंगे 1 into 5 एंड 5 into 1। ठीक है, तो ये आपके पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। ठीक है, आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करते हैं। सो अब हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स इफ A इज गिवन Aij whose elements are given by this। ठीक है, हमने 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, मतलब एलिमेंट्स भी क्रिएट करने हैं, उससे हम मैट्रिक्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बोल रहा है क्या है कि जो A है ना, A कोई मैट्रिक्स है वो ऐसे क्रिएट होगी आपकी। ठीक है, A कोई एलिमेंट है, ठीक है, और I क्या है आपके पास रो और J क्या है कॉलम। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। ठीक है, पहले हमने कौन सी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, पहले हम पहले पार्ट को देख लेते हैं जो हमें ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप भी कुछ को सॉल्व करोगे, मैं भी करूंगा। ठीक है, पहले हम फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमने कौन सी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 2x2 की, मतलब जिसमें 2x2 2x2 मतलब 2 ही रो हो और 2 ही कॉलम हो। ठीक है, वो ऐसे होगा फिर Aij 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 Aij। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, पहले हम ले लेते हैं जब जो एलिमेंट है हमारा पहली रो में प्रेजेंट होगा और हमारा पहले ही कॉलम में प्रेजेंट होगा, तो वो एलिमेंट कैसे होगा Aij। लेट्स सी, ये वाला एलिमेंट लिया मैंने और मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, पहला रो पहली ही कॉलम, ठीक है, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, देन Aij यहां से कितना निकल के आ गया 2 का होल स्क्वायर बाय 2, Aij यहां पे कितना आ गया 2 to 4 by 2, it's going to be 2। ठीक है, then you have Aij। आप अब ये वाला सॉल्व कर लेते हैं हम Aij। ठीक है, Aij क्या है, अब मेरे पास पहली रो है और दूसरा कॉलम है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप यहाँ पे 1 plus 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो Aij यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 plus 3 is 3, 2 plus 1 3 by 2 स्क्वायर, सो 3 and 9 by 2। ठीक है, Aij हमने ये निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास थर्ड है। ठीक है, थर्ड को भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड मेरे पास क्या है Aij। ठीक है, Aij मींस मतलब कि इसमें कौन सा है पहली सेकंड रो और पहला कॉलम, तो कैसे होगा ये 1 प्लस कौन सी रो है ये, हाँ दूसरी रो है, दूसरी रो और पहला कॉलम। ठीक है, दूसरी रो और पहला कॉलम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कौन सा डिवाइडेड बाय 2। Aij मेरे पास कितना निकल के आ गया 2 plus 3 दैट इज गोइंग टू बी 9 by 2। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 9 होता है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है देन ये है लास्ट। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करूंगा Aij जिसमें हमारे पास एक रो हो और एक ही कॉलम हो। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या हो सेकंड रो हो और सेकंड ही कॉलम हो, मतलब 2 plus 2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 2 plus 2 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 by 16 by 2, ये आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेरे पास कौन कौन सी बनी, मैट्रिक्स अगर आप देखोगे मैट्रिक्स मेरे पास बनी 2, फिर मेरे पास बनी 9 by 2, देन फिर मेरे पास थर्ड मैट्रिक्स को मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास क्या बनी, थर्ड मैट्रिक्स मेरे पास क्या बनी, फिर ये यहाँ पे 9 by 2 भी सॉल्व कर लिया, उसके बाद मेरे पास बनी 8, फिर 9 by 2 बनी, उसके बाद फिर बनी मेरे पास 8। ठीक है, फिर मेरे पास बन के आ गई 8 आ गई। ठीक है,
सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप अगले पार्ट भी आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे पहली रो दूसरा कॉलम ऐसे कुछ कर करके आप ये दोनों पार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको देख लीजिए। तो हम 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। हमने अब 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें हमें एलिमेंट्स ऐसे डिफाइन है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, सो लेट्स डिस्कस दिस, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स में यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। देन मेरे पास क्या है, मेरे को मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देते हैं हम। 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। यहाँ पे 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। देन आगे आ जाएंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, एंड दूसरी रो चौथा कॉलम। सिमिलरली A31 A32, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं A33 A34, ठीक है। देन यू हैव 4 पे भी आ जाते हैं, सॉरी मैट्रिक्स हमें, ठीक है, होगी क्योंकि हमने 3 रो है, ठीक है, और 4 कॉलम है। देख लो 1 2 3 4, ठीक है, मैट्रिक्स बन जाएगी। अब पहले हम इस एलिमेंट को ले लेते हैं A11, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं -3, i की वैल्यू 1 डालो तो j की वैल्यू भी 1 ही डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड है, ठीक है। A11 यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 -3 + 1 मॉड। A11 आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। सो A11 यहाँ पे आ जाएगा 1/2 × 2, क्योंकि कोई भी चीज अगर लेट्स से अगर -x है ना मॉड में, तो इसका आंसर x आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई चीज नेगेटिव में प्रेजेंट है तो इसका आंसर पॉजिटिव आ जाता है अगर वो मॉड में, अगर उस पर मॉड लगाओ, ठीक है। तो ये कट के मेरे पास आ गया 1, ठीक है। सो ये आ गया। उसके बाद मेरे पास लेट्स से, मैं सारे नहीं सॉल्व करूंगा, मैं बीच बीच से ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर आप खुद भी कर ले, ठीक है। तो लेट्स से A12 को भी मैं अब देखूंगा, A12 को कंस्ट्रक्ट करना है हम, ठीक है। पहली रो दूसरा कॉलम, सो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/2 -3 1 प्लस j कितना है 2, A12 कितना आ जाएगा 1/2 -3 + 2, ठीक है। A12 कितना आ जाएगा 1/2, तो यही निकल गया, ठीक है। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया -1, तो A12 मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा 1/2, तो ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे A13 भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। A13 भी सॉल्व कर लेते हैं, ले लो A13 भी सॉल्व कर लेते हैं 1/2 -3, ठीक है। देन I यहाँ पे कौन सा है, मींस रो कौन सी यहाँ पे 1 + 3, ठीक है। सो A13 यहाँ पे आ जाएगा 1/2 -3 + 3, तो A13 मेरे पास कितना आ जाएगा 1/2 × 0, सो आंसर आ जाएगा मेरे पास 0, ठीक है। सिमिलरली A14 को कैसे करोगे 1/2 -3 1 प्लस कितना आ जाएगा 4, क्योंकि चौथा कॉलम है, ठीक है। तो ये सॉल्व करके मेरे पास बन जाएगा 1/2 -3 + 4, ठीक है। सो A14 आ जाएगा मेरे पास 1/2, तो एक का आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा A14 कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये आ गया। अब मेरे ख्याल से बोर्ड भी भर चुका है, ठीक है। तो अब ये पार्ट भी सभी ट्राई कर लेना, ठीक है। ये भी ऐसे वैल्यूज को डाल कर आपने करने हैं, ठीक है। तो फिर आपने जब सारे एलिमेंट्स आपने फाइंड आउट कर लेने हैं, तो उसकी आपने 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर देनी है, ठीक है। आई होप आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद हम इसका 6th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो हम देख लेते हैं 6th part of the exercise 3.1. question says if the values of x y z from the following equations, so sorry find the values, ठीक है। आपने x y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। आपको ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले आप देखोगे, आप हमेशा याद रखना कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है और उसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो जो उसके एलिमेंट्स होंगे ना दाएं बाएं के, वो उसके बराबर हो जाएगी। जैसे 4 है ना, उसकी वैल्यू होगी यहाँ पे 4, मतलब उनके बीच में इक्वल है, मतलब इसमें भी एलिमेंट सेम है और दूसरी वाली में भी एलिमेंट्स सेम है, ठीक है। देख लो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। पहला एलिमेंट से पहली 4 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, ठीक है। और इफ यू सी
z की वैल्यू आप अगर देखोगे, ठीक है, तो z की वैल्यू मेरे पास दी हुई है, z की वैल्यू कैलकुलेट करके मेरे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट था कि अगर इक्वल टू का साइन हो तो अगर वैल्यूज फाइंड करने हो तो ऐसे ऐसे हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास वेरी इजी, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकंड आप देख लो, ठीक है, x प्लस वाई, ये 2 दिया हुआ है और ये 5 प्लस जेड दिया हुआ है, ठीक है, और ये एक्स वाई दिया हुआ है मुझे, ठीक है, और मेरे को यहाँ पे क्या कौन सा दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कौन सा दिया हुआ है, 6 5 2 8, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं हम बेसिकली, अब देखते हैं हम यहाँ से, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दिस। बेसिकली अब क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई है, ठीक है, इसको इसके बराबर रख लेते हैं पहले, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको पहली इक्वेशन मान लो, ठीक है, सिंपल। 5 प्लस जेड मेरे पास कितना है, ठीक है, ये आ गया मेरे पास 5 प्लस जेड को ना हम ऐसे लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरे को, 5, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और ये दिया हुआ है मेरे पास, आई होप मेरे पास सिर्फ 2 दिया हुआ है, z लेट्स सी। बुक को साथ में ही रख लेते हैं क्योंकि इसके बीच फर्क में नहीं ना पता लगता। सो लेट्स सी, ठीक है, हाँ ये 2 दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ये 2 दिया हुआ है मेरे को, ठीक है, और ये भी मेरे को 2 ही दिया हुआ है, ठीक है, ये भी 2 दिया हुआ है, ये भी 2 ही दिया हुआ है, ठीक है, ओके। सब यहाँ पर ही मेरे को z दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई भी है, इसको मुझे दिया गया है 8, तो इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसा करते हैं हम क्या करते हैं, इसमें से x जो है ना, थर्ड इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन थर्ड, आप थर्ड इक्वेशन को यूज कर लीजिए। एक्स वाई इज इक्वल टू 8, आप y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, लेट्स सी, y हमने डाल दिया मैंने 8/x, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन बन गई, तो मैं y की वैल्यू इसमें डालता हूँ अभी, पुट 4 in 1 में डाल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डाला x, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 8/x इज गोइंग टू बी 6, तो ये 1 आ गया। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम आ गया मेरे पास, लेट्स सी एलसीएम मेरे पास यहाँ पे कितना आया, x ही आया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x² प्लस 8 दैट इज बाय x इज इक्वल टू 6, सो आ जाएगा x² प्लस 8 इज इक्वल टू 6x, x² प्लस 8 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 और 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ले लेते हैं हम कॉमन, x कॉमन ले लिया, x यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0। सो x माइनस 2 और x माइनस मेरे पास 4 ही बना, ठीक है। तो x माइनस 2 सॉल्व करके आया मेरे पास, जब 2 बन गया और x माइनस 4 है, 0 को बराबर रखा, तो ये x मेरे पास कितना आया, 4। मतलब x की मेरे पास क्या हो जाएगी, दो वैल्यूज हो जाएगी, एक तो x2 आया और दूसरा 4 आया, ठीक है। और उसके बाद मेरे को y भी निकालना है, ठीक है। y की वैल्यू जब यहाँ से 2 आ जाएगी, आप क्या करोगे, यूजिंग इक्वेशन 4, यूजिंग इक्वेशन, आप कौन सी इक्वेशन यूज कर लोगे, 4, ठीक है। y इज इक्वल टू 8/x, x की वैल्यू आप दोनों रखोगे, पहले नेट से 2 डालूंगा, y is equals to 8/2 that is going to be 4, ठीक है। y is को सेकंड x कौन सी है, 4, तो ये आ जाएगी 2, तो y की वैल्यू एक तो आई 4 और दूसरी आई मेरे पास कितनी, 2, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास y की वैल्यू आएगी 4 और एक आ गई 2, ठीक है। अब हम ऐसे ही हम z की भी निकाल सकते हैं। z की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली z की तो यहाँ से साफ पता चलता है, यहाँ पे 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो 5 को यहाँ पे मैं उधर माइनस में कर दूंगा, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो जेड की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ गई, 0, ठीक है। सो ये लास्ट में आप लिख लोगे कि जो हमारे पास x की वैल्यूज आएंगे वो आएंगे 2, दूसरी है x2, सो दिस वो आई है 4, ठीक है। y की आई है मेरे पास 4 और दूसरी आई है 2 और z की आई है 0, ठीक है। सो ये था आपका
6 पार्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 7 को, जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7, ठीक है, हम वो करेंगे। सो प्लीज एट द एंड ऑफ वीडियो, ठीक है, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट मोर वीडियोस, ठीक है। सो ओके, थैंक यू, स्टे सेफ।